Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is limitation of company organization. First limitation of company organization is difficulty in formation. Many legal formalities are to be fulfilled for the establishment of a companies and many documents are to be prepared and submitted to the registrar of a company. At the time of establishment, many legal formalities are to be compiled and many documents, legal documents are to be prepared and submitted to the registrar of company, जिसको हम ROC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. जब भी हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट कर रहे होते हैं तो हमें काफी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को हमें ROC को सबमिट करवाना पड़ता है. ROC मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी एंड वेरियस परमिशन हैव टू बी टेकन लाइक लाइसेंस. अगर हमारा बिजनेस लाइसेंस के अंडर आता है, हमारा बिजनेस ऐसा है जिसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हमें फिर लाइसेंस लेना पड़ता है, काफी तरह की परमिशन लेनी पड़ती है. एंड वी हैव आल्सो पे द रजिस्ट्रेशन फी. रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें कंपनी के रजिस्ट्रार को एक रजिस्ट्रेशन फी भी पे करनी पड़ती है. तो इस तरह से कुल मिला के अगर हम बात करें तो कंक्लूजन क्या निकला इसका कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एक तो बहुत लेंथी प्रोसेस है क्योंकि काफी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है. दूसरा, इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव बिकॉज इन प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स एक्सपेंसेस आर अकर्ड. जब हम डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं तब भी हमारे खर्चे होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में. रजिस्ट्रार को हमें फी पे करनी पड़ती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, उसके अंदर हमारा खर्चा होता है. तो टाइम कंज्यूमिंग भी बन जाता है ये, और क्या बन जाता है, एक्सपेंसिव भी बन जाता है. सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, and due to this feature most of the people does not think of starting company form of business organization. And due to this feature of company organization many of the people do not think to enter in the company organization. महंगा पड़ता है हम इसको स्टार्ट करना, बहुत टाइम लगता है स्टार्ट करने में, इस कारण से लोग इसके अंदर जाना पसंद नहीं करते. कुछ लोग इसमें जाने के बारे में नहीं सोचते, जो फॉर्मेलिटीज से बचना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा ना हो फॉर्मेशन के टाइम पे, वो लोग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बारे में नहीं सोचते हैं. ओके, देन सेकंड लिमिटेशन दैट इज लैक ऑफ सीक्रेसी. लैक ऑफ सीक्रेसी मीन्स सीक्रेट्स की कमी होना. सीक्रेट्स नहीं रहते हैं हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है. हाउ? According to the Company Act, a company is required to submit a lot of information to the ROC. Company Act के according, Company Act, previous Company Act 1956 and present Company Act 2013, इन दोनों एक्ट के अंदर ही, पहले हमारा 1956 अप्लाई होता था, अभी 2013 है. तो इन दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कई तरह की इंफॉर्मेशन ROC को सबमिट करानी पड़ती है. ROC मीन्स रजिस्ट्रार को, कंपनी के रजिस्ट्रार को. जैसे एडिशनल कैपिटल, लाइक कंपनी अपनी एडिशनल कैपिटल लगाना चाह रही है तो वो बिना ROC के परमिशन के ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकती, एडिशनल कैपिटल नहीं लगा सकती. इसके बारे में उसको ROC को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी कैपिटल एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं. या अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, हमने किनको अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर्स, ये इन्फॉर्मेशन भी हमको ROC को सबमिट करानी पड़ती है. ऐसे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, लाइक एनुअल मीटिंग होती है जो हमारी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें अपने ROC को बतानी पड़ती है. काफी तरह की जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, टाइम टू टाइम जर्नल मीटिंग्स भी होती रहती हैं. तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ROC को सबमिट करानी पड़ती है कंपनी को. अब क्या होता है, anybody can see this information by paying the prescribed fee. Anybody can, like मैं, अगर मैं चाहूँ एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना तो मैं उस कंपनी के वो डॉक्यूमेंट्स देख सकती हूँ. कैसे? एक फी पे करके, एक प्रिस्क्राइब्ड फी पे करके, जो भी डिसाइडेड फी होती है उसको मैं ROC को पे कर दूंगी और वो जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, एक जनरल पब्लिक
देख सकती है, कोई भी आम व्यक्ति देख सकता है। तो एनीबडी कैन सी दिस इंफॉर्मेशन बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फी। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेन द सिक्रेसी। जब कोई भी पर्सन हमारी इंफॉर्मेशन को देख सकता है तो फिर सिक्रेसी का कहाँ सवाल उठता है। तो हमारी इंफॉर्मेशन तो सीक्रेट रही नहीं, सबके पास पहुंच गई। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सिक्रेसी इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सीक्रेट्स को मेंटेन करके रखना बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि हमें जनरल पब्लिक को शो करना पड़ता है। आरओसी को दिखाते हैं तो आरओसी से कोई भी जनरल पब्लिक हमारी इंफॉर्मेशन को देख सकती है। देन थर्ड लिमिटेशन है हमारी लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी होना। हमने इसके फीचर में पढ़ा था कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग हैं। ओनर्स अलग हैं, मैनेजमेंट अलग है। ओनर्स कंपनी को मैनेज नहीं करते। क्यों नहीं करते कंपनी को मैनेज ओनर्स? क्योंकि ओनर्स बहुत जगह फैले होते हैं, पूरे देश में फैले होते हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे ओनर्स सेपरेट होते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ओनर्स टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी। सो अब वो क्या करते हैं, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव लगा देते हैं, ओके, दैट मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। एक अपना बोर्ड, एक डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं और वही डायरेक्टर कंपनी की एक्टिविटीज को देखता है, मैनेज करता है उनको। क्लियर? देयर इज separation of ownership and management. Business is managed by directors and they get fixed salary for their service. बिजनेस को मैनेज कौन करते हैं? मैनेजर्स करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं, और वो डायरेक्टर्स दे गेट सैलरी इन रिटर्न। ओके, अपनी सैलरी के रिटर्न में वो क्या लेते हैं बदले में? सॉरी, अपनी सर्विस के बदले में वो क्या लेते हैं? सैलरी लेते हैं। दे डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट। उनको प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलता, बस एक फिक्स सैलरी मिलती है। लाइक मैं एक डायरेक्टर हूं कंपनी की, तो मुझे कंपनी ने बोला जी आपको 50,000 सैलरी दी जाएगी, आप काम करिए। तो अगर मैं अच्छे एफर्ट्स पुट करूं, बहुत अच्छे एफर्ट्स डालूं अपनी कंपनी में उसको ऊपर उठाने के लिए, तो क्या हुआ, कंपनी को काफी सारा प्रॉफिट हो जाएगा। उस केस में कंपनी को काफी सारा प्रॉफिट होगा, बट एंड में मुझे तो सिर्फ 50,000 सैलरी मिलेगी, मेरी फिक्स सैलरी। मुझे प्रॉफिट में कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो मेरे एफर्ट से इंक्रीज हुआ है, बट फिर भी मुझे प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलेगा। मुझे तो जस्ट मेरी फिक्स सैलरी मिलनी है, दैट इज 50,000। तो जो ये चीज है हमारे डायरेक्टर्स को डीमोटिवेट करती है, उनको मोटिवेट नहीं करते कि आप अच्छे से काम करो। ठीक है, तो ये डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। दे डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलता। हेंस दे डू नॉट टेक इनिशिएटिव एंड और मोटिवेट टू पुट एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंपनी। इसी कारण से जो हमारे मैनेजर्स हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेते। इनिशिएटिव मीन्स अपनी तरफ से कुछ पहल करना, अच्छे डिसीजन की कुछ पहल करना। वो कहते हम क्यों करें, प्रॉफिट तो इनको मिलना है, कंपनी को मिलना है, कंपनी के शेयर होल्डर्स में बंटना है एज अ डिविडेंड, तो हम क्यों मेहनत करें, हमें तो हमारी सैलरी मिलनी है। इस कारण से ना तो वो इनिशिएटिव लेते हैं, ना ही वो मोटिवेट होते हैं कंपनी के बेटरमेंट के लिए। तो ये क्या है, एक लैक ऑफ मोटिवेशन, डीमेरिट है। इसके कंपैरिजन अगर हम सोल ट्रेड की बात करें, वहां पे ओनर भी सेम पर्सन होता है और मैनेजर भी सेम पर्सन होता है, दोनों में सेपरेशन नहीं होता। जिसका बिजनेस है, जो ओनर है वही मैनेज करता है। ठीक है, तो वहां पे हम मोटिवेट होते हैं कि अगर अच्छा काम नहीं किया तो लॉस होगा और सारा लॉस मुझे बियर करना पड़ेगा। और ये भी हमें पता होता है कि अगर मैंने अच्छे से काम किया, अच्छे एफर्ट्स पुट किए, तो प्रॉफिट भी मेरे को ही होगा। ओके, प्रॉफिट इज द मोटिवेटर फॉर अ पर्सन, मनी इज अ मोटिवेटर फॉर अ पर्सन। मोटिवेशन की तरह काम करती है मनी और प्रॉफिट। ओके, देन फोर्थ लिमिटेशन इज एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन। एक्सेसिव मीन्स बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेट करना, कंपनी के अंदर रेगुलेशन करना, इंटरफेरेंस करना। वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन आर इम्पोज्ड इन द company organization. Various type of restriction are imposed by the government on the company organization in their day to day activities. जो भी बिजनेस की, जो भी कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट का काफी इंटरवेंशन होता है। जैसे लाइक
कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अ अकाउंट। कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अ अकाउंट, गवर्नमेंट बोलती है आपको अपने अकाउंट की ऑडिटिंग करानी पड़ेगी। जो भी अकाउंट्स हैं आपको उसको अपने सीए से आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। जब तक आप ऑडिट नहीं कराएंगे तब तक आपके अकाउंट्स को वैलिड नहीं माना जाएगा। सो कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अ कंपनी। देन publishing annual accounts, it is also compulsory, it is also required for a company to publish their account, to show their accounts to the general public. जनरल पब्लिक को अपने अकाउंट्स को शो करना पड़ता है, कंपनी को दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक कंपल्शन है, उसके बिना कंपनी नहीं चल सकती। सो there is also a provision of penalty if any of the formalities are not met. इनमें से अगर कोई भी हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं होती, लाइक हम ऑडिट नहीं कराते हैं अपनी, या एनुअल अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करते, उसमें देरी कर देते हैं, तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है, हमारे ऊपर फाइन लगता है। जितना लेट होता जाएगा उतना फाइन इंक्रीज होता जाएगा। सो देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ पेनल्टी इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इसके कारण से भी क्या होगा, लोग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाना नहीं चाहते। सर्विस ऑफ लीगल एक्सपर्ट आर टेकन टू सेव द कंपनी फ्रॉम द स्ट्रेंगलहुड ऑफ द गवर्नमेंट। वी हैव टू अपॉइंट सम लीगल एक्सपर्ट्स। हमें कुछ लीगल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी में। व्हाई? सो दैट दे कैन डील विद दीज इश्यूज। ओके, सो दैट दे कैन डील विद द इश्यूज पुट बाय द गवर्नमेंट ऑन अ कंपनी, इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन अ कंपनी। गवर्नमेंट ने जो भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इनके साथ डील करने के लिए, इनसे बचने के लिए कुछ हद तक, ठीक है, इनके जाल से बचने के लिए, इनके स्ट्रेंगलहुड से निकलने के लिए गवर्नमेंट के रेगुलेशन से हमें लीगल एक्सपर्ट को लगाना पड़ता है। और ये लीगल एक्सपर्ट क्या करते हैं, मनी चार्ज करते हैं। ठीक है, सो विच प्रूव टू बी वेरी कॉस्टली। अब इन लीगल एक्सपर्ट को थोड़ा बहुत पैसा नहीं, काफी पैसा देना पड़ता है इनसे डील करने के लिए। तो क्या हो गया, कॉस्टली प्रूव हो जाते हैं ये लीगल एक्सपर्ट हमारे लिए, तो एक्सपेंसिव पड़ रही है हमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी डीमेरिट है जब हमारा खर्चा बढ़ गया तो। सो दीज आर सम limitations. These are 4 limitations. In our next video, we will discuss our further limitations of company organization. I hope you can understand this 4 limitation. Thank you very much, students. Goodbye and take care.